हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस एकेडमी पे। आज इस सेशन में हम देखेंगे परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर आप अरिथमेटिक का कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकते। अपने आए दिन परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चन डेली बेसिस पे बनाए होंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि आप सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड रहे। मगर ऐसा नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन से भी इस टॉपिक को मास्टर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कॉन्सेप्ट क्या क्या है, तो कॉन्सेप्ट कौन कौन से देखते पहले। तो कॉन्सेप्ट से पहला कॉन्सेप्ट आता परसेंटेज एंड फ्रैक्शन रिलेशन, फिर आता परसेंटेज कंपैरिजन, सक्सेसिव परसेंटेज, देन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, फिर इलेक्शन कॉन्सेप्ट आता है, सेट थ्योरी, एंड फिर लास्टली हम ये सब जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद बेसिक टू एडवांस लेवल के प्रॉब्लम करेंगे। आज इस वीडियो में हम पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे परसेंटेज एंड फ्रैक्शन रिलेशन। आप देख सकते हैं कि एग्जाम में आजकल आपको 20%, 30%, 40% इतने ईजी सवाल नहीं आते। आपको क्वेश्चन दे देता है वो 57 1/7%, फिर आगे 23 1/3%, देन 37 1/2%। ऐसे गंदे गंदे परसेंटेज आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको इन परसेंटेज को देख के घबराने का नहीं है, आपको बस इनकी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इनको इजीली सॉल्व करना है। इनकी अप्रोच आज हम इस सेशन में सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात आती है परसेंटेज की डेफिनेशन। परसेंटेज की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है? परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका सबसे पहले देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे को दिया 35%। 35%, इसको आप कैसे लिखेंगे? 35/100। अब इसका मतलब कैसे? आप देख सकते हैं कि अगर कोई एग्जाम है उसमें 100 मार्क का पेपर है, एक एग्जाम में 100 मार्क का पेपर है, उसमें स्टूडेंट ने 35 मार्क्स स्कोर किया है, तो उसका जो परसेंटेज बना वो बना 35%। मगर 35 मार्क्स स्कोर करने से हो जाता है क्या? अब ये देखते हैं कैसे। आप देख सकते हैं 35 और एक 45, अगर आपको पूछा जाए इनमें से कौन सा पड़ा है तो आप बता सकते हैं, आप बोलेंगे 45। मगर नहीं, आपको पहले पता रहना चाहिए कि टोटल मार्क्स कितने हैं। ये जो स्टूडेंट ए है इसने 35 मार्क्स 35 में से स्कोर करा है, और जो स्टूडेंट बी है इसने 45 450 में से स्कोर करा है। तो इसका जो परसेंटेज है, इसका 100% स्कोर करा इसने, और जो सेकंड वाले ने इसने 10% स्कोर करा। तो जो पहला वाला है उसने ज़्यादा स्कोर करा, ये देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है, उसमें दिवाली बोनस दिया जाता है। दिवाली बोनस वो दिया जाता है 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ देने से हो जाता है कि आप देख सकते हैं जो पहला पर्सन है इसकी जो सैलरी है, इसकी सैलरी है 1 लाख रुपीज़, और जो सेकंड पर्सन है इसकी सैलरी है 1000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं जो सेकंड पर्सन है उसको ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है कंपेयर टू फर्स्ट पर्सन। इसलिए आपको बोनस, चाहे वो दिवाली का बोनस हो या कोई भी बोनस हो, वो सैलरी का परसेंटेज के बेसिस पे दिया जाता है। परसेंटेज सैलरी ये फॉर्म में दिया जाता है। फिर आगे आप इधर देख सकते हैं एग्जाम जो था वो 100 मार्क्स का था, बट अगर एग्जाम 100 मार्क्स का ना होते हुए 80 मार्क्स का रहता तो वो कैसा करना, तो उसको देखते पहले। तो हमारा जो पेपर है वो है 80 मार्क्स का। अब 80 मार्क्स में 35% बताना है, यानी कि 35% ऑफ 80 ये बताना है। सबसे पहले 35% को लिख लिया, 35/100। मार्क्स कितने? 80। इसको 20 से कैंसिल आउट करें, 24 ज़ा एंड 25 ज़ा। इसको 5 से कैंसिल आउट करें तो ये आ जाता है 7 टाइम्स, तो ये आ जाता है 7 4 ज़ा 28, यानी 35% ऑफ 80 आता है 28 मार्क्स। अब 35% इसको और लिस्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? 35% ये हो जाता है 35/100। इसको अगर कैंसिल आउट करें 5 से तो ये आ जाता है 7 टाइम्स, और ये आ जाता है 20 टाइम्स। ये हो गया 7 टाइम्स और नीचे 20 टाइम्स, यानी जो इसकी लिस्ट फॉर्म हो गई वो गई 7/20। अब ये 7/20 ये आ गई A/B फॉर्म में, A/B फॉर्म यानी रेशियो फॉर्म में आ गई। अब इसका कैसे यूज आएगा हमें? आप देख सकते हैं इधर 80 मार्क्स था, तो अगर ये 20 का 80 बनाना है वो कैसे बनेगा? 20 का 4 टाइम्स कर दिए तो 80 आ जाता है। तो वैसे ही सिमिलरली जो 7 है इसका भी अगर 4 टाइम्स किए, 7 4 ज़ा 28 आ जाता है, यानी इजी वे में हमारा परसेंटेज निकल गया इसका। 35% ऑफ 80 ये आ गया 28। अगर 80 की जगह पेपर होता है 160 मार्क्स का,
तो 160 कैसे आता है? 160 बनाना रहता है 20 को, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 8 से। तो नहीं, ऊपर जो 7 है उसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 7 8 56, यानी ये आ जाता है 35% ऑफ 160, वो होता है 56 मार्क्स, ये इतना हो जाता है। आप देख सकते हैं कैसे इजी वे में परसेंटेज निकल जा रहा है। ये इतना डिटेल स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। आप देखिए कि अगर आपको 7/20 याद रहता परसेंटेज इसका, 35% का मतलब होता है 7/20, ये फ्रैक्शन अगर याद रही थी तो आप इजी वे में निकाल सकते थे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर पेपर होता 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स यानी इसका 5 टाइम्स 25 100 होता है, तो वैसे ही 7 का भी 5 टाइम्स कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 35, जो कि इनिशियली हमारा एग्जाम्पल था। 35% ऑफ 100 निकाले थे, वो आया था 35। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज की जगह अगर आपको फ्रैक्शन याद रही तो फ्रैक्शन से कितना इजीली कम स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ से हमारा पहला कॉन्सेप्ट शुरू होगा, परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन। उसको देखते। तो पीछे आपने देखे थे 35%, उसकी फ्रैक्शन क्या थी? 7/20। और पेपर फॉर एग्जाम्पल 80 मार्क्स का है, तो कितना आ जाता है 35% इसका? 20 से 4 टाइम्स गए, 7 4 28, 28 मार्क्स आ गए 80 मार्क्स में से 35%। अब इसको कैसे याद रखना है? इसके लिए आपको सिर्फ 5% की वैल्यू याद रखना चाहिए। 5% क्या होता है? 5% को लिख सकते हैं आप 5/100। इसको कैंसिल आउट करें 5 से तो ये 20 टाइम्स चले जाता है, मतलब ये आ जाता है 1/20। तो 5% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/20। अब इसको 35% से कैसे रिलेट करना है? 35%, ये आप देख सकते हैं 5 का कितना टाइम्स होता है? 7 टाइम्स। तो ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का भी 7 टाइम्स कर लेंगे तो आ जाता है, यानी कि 7/20, जो कि आपने देखे थे इधर फ्रैक्शन थी 7/20, यानी 35% इसकी फ्रैक्शन इजीली हमने निकाल ली है, जो कि आ गई थी 7/20। ऐसे अगर एक दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास 65% ऑफ 140, अगर ये निकालने को दिया है, अब ये कैसा निकालना है? आप देख सकते हैं 5% से 65 जाना है, यानी कि 13 टाइम्स करने का है। तो जो फ्रैक्शन है उसको भी 13 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी कि ये आ जाता है 13/20 मल्टीप्लाइड बाय 140। इसको कैंसिल आउट कर दिए तो ये आ जाता है 7 टाइम्स, और 13 7 होता है 91। आपने देखा कैसे इजी वे में परसेंटेज और फ्रैक्शंस के हेल्प से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो जो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज से ज़्यादा रोल निभाता है आपको स्टेप्स रिड्यूस करने के। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे आपको दिया है 85% ऑफ 220। अब 85% इसको कैसे देखना है? आप देख सकते हैं 5%, 5 से 85 जाना है, मतलब कि 17 5 85 होता है, और जो फ्रैक्शन है उसका भी 17 टाइम्स करेंगे तो आ जाता है आपके पास 85% का फ्रैक्शन, वो आ जाता है 17/20 मल्टीप्लाइड बाय 220। इसको कैंसिल आउट करें 20 से तो ये चले जाता है 11 टाइम्स। बाद में 11 का रूल आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप देख लो एक बार। 11 से कोई भी फिगर को जब मल्टीप्लाई करना रहा है, जैसे कि 17 को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 1 लिख लिए, 7 लिख लिए, बाद में 2 डिजिट है दोनों को ऐड कर लिए, 1 + 7 8, इन्हें 17 11 था, ये आ गया 187। तो ये आंसर हो गया हमारा फाइनली। अब यहाँ से हमारा पहला टॉपिक शुरू होगा, परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन। आपने पीछे देखे थे 35%, उसकी फ्रैक्शन क्या आई थी? उसकी फ्रैक्शन आई थी 7/20। 7/20 यानी a/b फॉर्म में, यानी रेशियो फॉर्म में, ये हो गया रेशियो। a/b इसको आप फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल एक परसेंटेज दिया है 72%, इसको कैसा फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना है? तो 72% का 72/100 आ गया। अब इसको कैंसिल आउट करना है अपने को, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से कैंसिल आउट हो जाता है 18 टाइम्स, और ये नीचे आ जाता है 25 टाइम्स, यानी कि 18/25, ये आ गई इसके फ्रैक्शन फॉर्म। फिर आगे, अब अगर आपको फ्रैक्शन दी है 7/20, इसको आपको परसेंटेज बनाना है, तो वो कैसे बनाना है? तो इसको परसेंटेज बनाने के लिए आपको सिर्फ सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये चले आता है 25 7 5 ये आ गई 35%। आपने देखे 35% का फ्रैक्शन आया था 7/20।
वैसे ही आगे 18/25 ये फ्रैक्शन दिए, इसको परसेंटेज बनाना है तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, 25 फोर्जा आ जाता है और 18 फोर्जा होता है 72। 72 परसेंटेज आ गई। फिर एक और परसेंटेज आप याद रख सकते हैं, 1/2 एक अगर फ्रैक्शन दिए, इसको परसेंटेज बनाना है तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 50%। उसके बाद 1/4 अगर फ्रैक्शन दिए, इसका परसेंटेज निकालना है तो इसको भी सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करें, ये चले आता 4 से 25 टाइम्स, ये आ गया 25%। अब ये तो सिंपल परसेंटेज हो गए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स परसेंटेज देखते हैं आगे। अब कुछ फ्रैक्शन है जिनके आपको परसेंटेज याद रहनी चाहिए। तो आपने पीछे देखे थे 1/2, ये फ्रैक्शन की परसेंटेज कितनी आई थी 50%, 100 से मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद आता है 1/3, ये होता है 33.33%, इसको आप बोल सकते हैं 33 1/3%। फिर आगे आता है 1/4, ये हुआ था 25%। उसके बाद 1/5, ये होता है 20%। देन 1/6 आता है 16.66%, 16.66%, इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 16 2/3%। उसके बाद आता है 1/7, 1/7 इसका परसेंटेज क्या होता है 14.28, 14.28%, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 14 2/7%। फिर 1/8, ये 1/7 था, 1/8 आ गया 12.5%, इसको आप लिख सकते हैं 12 1/2%। फिर आता है 1/9, 1/9 होता है 11.11%, इसको आप लिख सकते हैं 11 1/9%, 11 1/9%। फिर आता है 1/10, 1/10 ये तो आपको याद ही होगा 10%। ये कुछ सिंपल हो गए, लेकिन अब इसके बाद थोड़े कॉम्प्लेक्स है, वो भी याद रखना है आपको। ये 1/11 हो गया 9.09%, इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 9 1/11%, 9 1/11%। फिर आता है 1/12, 1/12 1/6 का आधा, यानी 8.33%, 8.33%, इसको आप लिख सकते हैं 8 1/3%। फिर 1/13, 1/13 होता है 7.69%, 7.69, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 7 9/13%। देन आगे 1/14, ये होता है 7.14%, 1/7 का हाफ, तो 1/14 आ जाता है 7.14%, इसको आप लिख सकते हैं 7 1/7%। देन आगे 1/15, 1/15 आ जाता है 6.66%, इसको और लिख सकते हैं आप 6 2/3%। फिर आता है 1/16, 1/16 को आप लिख सकते हैं 1/16 हो गया 1/8 का हाफ, यानी 12.5 का हाफ, यानी 12.5 का हाफ आ गया 6.25%, इसको आप लिख सकते हैं 6 1/4%, 6 1/4%। फिर 17 18 19 इनकी ज़रूरत नहीं, 1/20 ये आ जाता है 5%, एंड 1/25 ये आ जाता है 4%, और 1/50 ये आ जाता है 2%। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। अब ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए, आगे क्वेश्चन में भी काम में आएंगी। अब इन परसेंटेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स के तौर पे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया है 16% ऑफ 150, 16%। आपने पीछे देखे थे कि 4%, इसकी वैल्यू थी 1/25, और इधर दिया है 16%, 16% यानी उसका 4 टाइम्स ही हो गया, यानी 4 टाइम्स ऑफ 4%। 4% की वैल्यू कितनी देखे थे हमने, वो थी 1/25, तो यानी ये आ गई 4/25, 4/25 ऑफ 150, इसको 25 को 150 से कैंसिल आउट कर दिए तो ये आ जाता है 6 टाइम्स
4 6 ये आ गया 24। आपने देखा कैसा इजी वे में से हमारे को फ्रैक्शंस याद रही तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो परसेंटेज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और देखते 144। अब इसका 4% से रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करना है, तो आपको सिंपली 144 को 4 से डिवाइड कर देने का है। इसको 4 से डिवाइड करें तो ये 36 टाइम्स चले जाता है। इन्हें 36 मल्टीप्लाइड बाय 4%। 4% की वैल्यू थी 1/25, ये इधर देखिए हमने, तो उसका 36 टाइम्स यानी 36/25 मल्टीप्लाइड बाय 250, ये चले गए 10 टाइम्स और आंसर आ गया 360। और एग्जांपल देखते हैं। आप देखिए 34% तो हमने पीछे देखे ही नहीं, आप ये सोच रहे होंगे अब इसका रिलेशन कैसे निकालना है। तो पीछे आपने देखे थे कि 2% की वैल्यू थी। 2% की वैल्यू कितनी थी? 2% की फ्रैक्शन थी 1/50। तो इससे रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि ये आ जाता है 34 यानी 17 टू ज़ा। तो 2% की फ्रैक्शन थी 1/50, 1/50 उसका 17 टाइम्स यानी ये आ जाता 17/50। इसको कैंसिल आउट करना है 550 से। 50 से कैंसिल आउट करें तो ये 11 टाइम्स हो जाता है और 17 इंटू 11 ये आ जाता है 187 यानी फाइनल आंसर है। वैसे 62%, इसको भी देख सकते हैं। 62 को अगर ब्रेक करें 31 टू ज़ा, 2% की फ्रैक्शन हमने देखे वो आई थी 1/50। 1/50 का 31 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 750। 50 से कैंसिल आउट करें इसको तो ये चले आता है 15 टाइम्स। अब बचा 31 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो इसको आप कर सकते हैं 31 मल्टीप्लाइड बाय 15 को ब्रेक कर दिए 10 + 5। तो पहले 31 10 ज़ा ये आ गया 310, फिर 31 5 ज़ा ये आ गया 155। दोनों को ऐड कर लिए तो ये आ जाता है 465। 465 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और एग्जांपल देखते हैं कुछ। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 54 6/11, यानी ये क्या दिया है 54 6/11 परसेंटेज। काफी गंदा सा परसेंटेज दिया हुआ है, इसको कैसे देखना है आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 11 दिया है। ऐसे एक फ्रैक्शन हमारे चार्ट में भी थी जिसमें डिनोमिनेटर में 11 आ रहा था, वो कौन सी थी? वो थी 9 1/11। अब 9 1/11 यानी 1/11 की फ्रैक्शन थी, इसको देखते हैं। तो पीछे हमने देखे 1/11, उसकी परसेंटेज में फ्रैक्शन कितनी थी 9 1/11। इसको इससे कैसे रिलेट करना है आप देख सकते हैं कि LHS में 6 से मल्टीप्लाई करें और RHS में भी 6 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको कैसे करना है? ये हो जाता है 6/11 और ये 6 टाइम्स ऑफ ये 9 1/11, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 9 + 1/11। अब आगे 9 6 ये आ जाता है 54 प्लस 6 इंटू 1/11 ये आ जाता है 6/11। इसको आपस जोड़ लिए तो ये आ जाता है 54 6/11। तो ये आ गया 6/11 की फ्रैक्शन परसेंटेज फॉर्म में। तो आपने देखे कि वही था इधर 54 6/11 यानी ये आ गया 6/11। 6/11 ऑफ 121, इसको कैंसिल आउट करें 11 टाइम्स चले आता और ये फाइनल आंसर आ जाता 66। तो अगर आपको इसकी कन्वर्जन आती तो आपके लिए सिर्फ एक स्टेप का आंसर रहता है। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको 1/11 की फ्रैक्शन पता रहना चाहिए जो कि होती है 9 1/11 परसेंटेज फॉर्म में। इसको कैसे आप जानना, तो आप देख सकते हैं इधर 9 था और इधर 54 था, तो यही पॉइंट था कि जिससे आप पता कर सकते कि आप कितना टाइम्स करना है इसको। जैसे कि 6 टाइम्स करे हमने तो 9 6 54 होता है। अगर 54 की जगह 55 रहता है तब भी आप 6 टाइम्स ही करते, क्योंकि इससे कम कौन सा मल्टीपल है 54 इच 9 का। आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जब जो मल्टीपल है उससे ज़्यादा नंबर दिया रहेगा। तो देखते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अब इधर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 23 1/13, ये 13 है जिससे आप टेबल के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कौन सा परसेंटेज यूज करना है। 13 किस में आ रहा था
13 आ रहा था 1/13, 1/13, और ये 7 9/13 इसमें आ रहा था। इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लेते। यानी क्या था 1/13, इसके परसेंटेज फॉर्म क्या थी 7 9/13, 7 9/13 ये परसेंटेज फॉर्म थी। अब आप इधर देख सकते हैं 23 दिया है और इधर 7 है, तो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है कि 7 3 ज़ा 21 होता है और 7 4 ज़ा 28 जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो जो कम है वही हमें कंसिडर करने का है। तो LHS में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए और RHS में भी 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए। 7 9/13 इसको आप लिख सकते हैं 7 + 9/13 और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। 7 3 ज़ा 21 प्लस 9 3 ज़ा 27/13 ये चले आता है। इसको अगर आप ब्रेक करें तो ये आ जाता है 26 + 1/13, ये आ जाता है 2 टाइम्स। 21 + 2 ये आ गया 23 और 1/13, तो 3 1/13 इसकी परसेंटेज कितनी होती है 23 1/13। आपने देखा कैसे इजी वे में फाइंड आउट करें। तो 3 1/13 मल्टीप्लाइड बाय 65, 13 का 5 टाइम्स होता है 65, 3 5 ज़ा 15। एक ही स्टेप में आंसर आ गए। आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए था 1/13 की फ्रैक्शन क्या होती है परसेंटेज फॉर्म में। 7 9/13 ये होती है फ्रैक्शन उसकी। अब आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। अब इधर आप देख सकते हैं 57 1/7, डिनोमिनेटर में 7 दिया है और 7 एक ही में आता है 1/7। उसकी परसेंटेज कितनी होती है, उसकी परसेंटेज होती है 14 2/7 परसेंटेज। अब इसको कैसा रिलेट करना उससे, तो 57 अगर 14 का 4 टाइम्स करें, 14 का 4 टाइम्स आता है 56, यानी जो फ्रैक्शन आएंगी इसकी वो 4/7 आएंगी। 4/7 आई तो उसको 420 से मल्टीप्लाई कर दिए तो चले जाता है 60 टाइम्स, और 4 का 60 टाइम्स आ जाता है 240। बट 4/7 ये कैसे आई इसको देखते पहले। 14 2/7 और 1/7 दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लिकेशन करें। अब 14 2/7 इसको ब्रेक करें, 14 + 2/7, 14 4 ज़ा ये आ जाता है 56 प्लस 4 2 ज़ा 8/7, 8 को भी ब्रेक कर सकते हैं 7 + 1/7। इसको कैंसिल आउट करें तो 1 टाइम चले जाता है, यानी 56 + 1 ये आ जाता है 57 और बचा 1/7, यानी 4/7 इसकी परसेंटेज है 57 1/7%। आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे परसेंटेज कंपैरिजन। उम्मीद है आपको परसेंटेज का पहला कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। कोई भी अपडेट सबसे पहले इस पे आती है, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @Nexus Academy YT, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे। आप उससे ज्वाइन करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।